जी, बैड डेट्स और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो है इसको इसकी जो जनरल एंट्रीज़ हैं प्लस इसकी जो लेजर पोस्टिंग है, ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है और बैलेंस शीट में इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। ये तमाम की तमाम डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रोविज़न दी होती है बैड डेट्स के लिए वो हमेशा ओल्ड प्रोविज़न होती है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस 31 दिसंबर 2023 पे प्रिपेयर किया गया है और इसमें जो भी प्रोविज़न गिवन होगी वो ओल्ड प्रोविज़न होगी, यानी 2022 से जो प्रोविज़न क्रेडिट की शक्ल में हमारी कैरी फॉरवर्ड हमने की है 2023 में, ठीक है। पहली चीज़ आपने ये नोट करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि न्यू प्रोविज़न जो है वो हमेशा एडजस्टमेंट के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर का कुछ परसेंटेज के हिसाब से दी होती है कि डेटर का 5% या 3% आपने कैलकुलेट करना होता है, जो रेट यहाँ पे गिवन होगा उसके मुताबिक। तो यहाँ पे डेटर थे हमारे 1,10,00,000 के, उसका 5% कैलकुलेट किया तो 5,50,000 हमने पहले कैलकुलेशन कर ली। पूरे साल के अंदर हमारे टोटल जो बैड डेट्स हैं 4 लाख के हुए, ठीक है जी, और ये एक ही पर्सन से हुए। तो अब ये तीन चीज़ें जो हैं, एक है ओल्ड प्रोविज़न, एक है न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स और एक है बैड डेट्स। ये तीन चीज़ों की एंट्री हम जो है प्रॉपरली सीखेंगे और इसकी जो पोस्टिंग है वो भी हम देखेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या इफेक्ट जाता है। तो सबसे पहले देखें, बैड डेट्स 4 लाख के हमारे हुए। जैसे ही बैड डेट्स आपके जिस तारीख में भी होते हैं आपने उनकी रिकॉर्डिंग कर लेनी है। एंट्री इसकी होगी, बैड डेट को आप एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे 4 लाख का, और इसकी हम एंट्री करेंगे बैड डेट्स टू अली अकाउंट। अली हमारा रिसीवेबल था, नीचे हमने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि रिड्यूसिंग द रिसीवेबल्स ड्यू टू बैड डेट्स, ठीक है जी, कि हम रिसीवेबल को रिड्यूस कर रहे हैं, इस वजह से अली अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। ये एंट्री ओरिजिनली होती है जब बैड डेट्स होते हैं, ठीक है जी। अब 31 दिसंबर पे ये देखें, ये 12 जून पे एंट्री हुई है और 31 दिसंबर पे हमने ये किया कि ये जो बैड डेट्स की एंट्री की है इसको फर्दर आगे शिफ्ट किया है। तो पहले इसका देख लेते हैं, फैक्ट जो है बैड डेट के लेजर में गया है। तो बैड डेट के लेजर को हमने देखें डेबिट किया है 4 लाख से, अलीज़ अकाउंट जो है वो क्रॉस रेफरेंस के तौर पे लिखा है, ठीक है। बैड डेट को हमने 12 जून पे डेबिट किया है 4 लाख से, ठीक है। और अब 31 दिसंबर पे हम बैड डेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। वो क्यों कि हमने जो है ये सारे का सारा बैड डेट का जो खाता है इसको शिफ्ट कर देना है प्रोविज़न फॉर बैड डेट अकाउंट में 31 दिसंबर पे, ठीक है जी। तो 31 दिसंबर पे हमने एंट्री की है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स, ठीक है। यानी कि बैड डेट्स का अकाउंट हमने ख़त्म कर दिया, इसमें हमने प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो है उसके अगेंस्ट इसको क्रेडिट कर दिया। तो ये क्रेडिट और डेबिट इक्वल हो गया, ये अकाउंट जो है ये ख़त्म हो गया, ये आगे शिफ्ट नहीं होगा। अब हम प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स जो है उसको डेबिट करेंगे 4 लाख से, ठीक है जी। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट अकाउंट को हमने 4 लाख से डेबिट कर दिया। अब ये समझ लें कि बैड डेट का जो सारा सिलसिला है वो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स में हमने शिफ्ट कर दिया, ये 4 लाख यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है जी। ये दो एंट्रियाँ आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद जनाब हमने ये करना है कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट में बाकी चीज़ें पहले शिफ्ट करनी है। तीसरी एंट्री से पहले शिफ्ट कैसे करनी है, 6 लाख था हमारी ओल्ड प्रोविज़न, आप देख सकते हैं, मुझे तो याद है ये ट्रायल बैलेंस में 6 लाख ओल्ड प्रोविज़न थी। 6 लाख ओल्ड प्रोविज़न क्रेडिट थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेबिट था, ये क्रेडिट था कॉलम। तो इसको आपने लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बैलेंस BD लिख के तो इसको शिफ्ट कर लेना है कि ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, पिछले साल का बैलेंस है 6 लाख का। यहाँ पे 4 लाख ऑलरेडी आपने शिफ्ट कर दिए हैं। न्यू प्रोविज़न जो है वो आपने 5,50,000 से यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करनी है 5,50,000 से, ठीक है जी, जो न्यू प्रोविज़न आपने क्रिएट की है। तो दोबारा आपको दिखा देता हूँ, न्यू प्रोविज़न 5,50,000 येलो कलर इसका रखा था, तो इसको हमने यहाँ पे 5,50,000 डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा मामला ये आ जाता है कि अब आप देखेंगे कि डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड बड़ी है। अगर तो प्रोविज़न की डेबिट साइड बड़ी है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने भी डेबिट ही होना है, ठीक है। बट अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो फिर प्रॉफिट जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसने क्रेडिट होना है। यहाँ पे देखें 9 लाख
50,000 बन गई डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बन गई 6 लाख। तो 3,50,000 जो है वो डेबिट साइड बड़ी है हमारे प्रोविज़न वाले अकाउंट की, ठीक है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट की। अब हमने यहाँ से जो बैलेंस है, अब इसका मतलब है 3,50,000 डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस जो 3,50,000 का है वो हमने शिफ्ट करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये 3,50,000 हमने शिफ्ट कर दी, ठीक है जी, 3,50,000 हमने शिफ्ट कर दिया। इसमें एक ये फार्मूला लगा हुआ है, इसको भी डिस्कस करते हैं फार्मूले को, लेकिन नेट आप बात समझ लें कि 3,50,000 हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि बैलेंस डेबिट था। अगर यहाँ पे अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट आता है, इस बैलेंस के क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है, बैलेंस आपका क्रेडिट होता है, तो फिर इसने रेवेन्यूज़ में शिफ्ट होना है क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अच्छा, आगे जा रहे हैं हम। बैलेंस शीट के अंदर क्या ट्रीटमेंट होगी? बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स में से आप माइनस करेंगे बैड डेट्स को और फिर इसमें से माइनस करेंगे न्यू प्रोविज़न को, ठीक है जी। यानी ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको आपने 9,50,000 पूरा माइनस कर देना है डेटर्स के अंदर से, ठीक है जी, बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा, अब मैं दोबारा आपको लेके जाता हूँ। ये है जी बैलेंस शीट के अंदर, ये आपने 4 लाख माइनस किया, 5,50,000 माइनस किया और ये आपके डेटर्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए। लेकिन ये बैड डेट्स हमने इसलिए माइनस किए हैं यहाँ पे कि इनको ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होंगे तो फिर सारी ट्रीटमेंट सेम करनी है, सिर्फ आपने बैलेंस शीट में यहाँ पे बैड डेट्स जो है वो माइनस नहीं करना है, ठीक है जी। यानी सारी ट्रीटमेंट सेम होगी। अगर बैलेंस जो बैड डेट्स हैं वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होंगे, सारी ट्रीटमेंट सेम होगी, सिर्फ बैलेंस शीट में डेटर्स के अंदर से बैड डेट्स को माइनस नहीं किया जाएगा अगर वो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी गिवन थे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसका जो फार्मूला यहाँ पे ये क्या चीज़ की हुई है, न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट्स, और यहाँ पे ये जो फार्मूला है इसकी जगह आना था माइनस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। ये एक फार्मूला है, इसको मैं आपको समझा दूंगा इस तरह से कि ये लाइफ टाइम आपको भूलेगा नहीं, ठीक है जी। न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट्स, इसको हमने याद किया था n प्लस बी माइनस ओ से, रट्टा लगाया था जब हम स्टूडेंट थे, n प्लस बी माइनस ओ, यानी न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन। इस फार्मूले की बेस समझने के, इसका फार्मूले की बेस जो है वो क्या है, इसकी बेस जनाब आपको यहाँ से समझ आएगी। यहाँ पे ये फार्मूला मैंने प्रिपेयर किया है। इसकी बेस होती है कि न्यू प्रोविजन में से हम ओल्ड प्रोविजन को माइनस करते हैं, बट ओल्ड प्रोविजन में से पहले बैड डेट्स को माइनस करते हैं, ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। यानी ओल्ड प्रोविजन में से बैड डेट्स को माइनस करेंगे, फिर इसको न्यू प्रोविजन में से माइनस करेंगे जो बचेगा। तो इसको अगर हम ब्रैकेट को खोल लें तो ये बन जाता है न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। क्योंकि ये माइनस वाला जो है ये ब्रैकेट खुलने के बाद प्लस हो जाता है, तो इसको इधर लिख लिया है, इसको इधर लिख लिया है और ये इसको प्लस कर दिया है। तो यही फार्मूला है जो तमाम ACCA की बुक्स में भी है, पाकिस्तानी जो अकाउंटिंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसकी बुक में है, BCom की बुक्स में यही फार्मूला है। बट ये इसके दो एक ही फार्मूले के वर्जन हैं, ये मुख्तलिफ फार्मूले नहीं हैं, ठीक है। असल फार्मूला क्या है, न्यू प्रोविजन में से माइनस करना है ओल्ड प्रोविजन में से बैड डेट्स को माइनस करने के बाद जो बाकी बचेगा, ठीक है। तो ये बन जाता है n प्लस बी माइनस ओ। जब इसको हम खोलते हैं ब्रैकेट को तो न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन। तो यही फार्मूला जो है ये तमाम की तमाम बुक्स में, कोई कुछ में पहली वाली फॉर्म में लगता है, कुछ में दूसरी वाली में। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन, मैंने सेकंड वाली फॉर्म जो है वो यहाँ पे लगा के तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। पूरे का पूरा जो हमारा अकाउंट था बेसिकली, जो कि हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट था, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। और इसका जो नेट अमाउंट है फिर वो यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई है, ठीक है, प्लस माइनस करने के बाद। तो ये फार्मूला होता है। फार्मूले का अमल दखल जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है या आपका जो लेजर अकाउंट है उसके अंदर होता है, ठीक है जी। तो बाकी फार्मूले का अकाउंट जो अमल दखल है वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं होता। बैलेंस शीट के अंदर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि जो ट्रीटमेंट है वो क्या होती है। अगर तो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स गिवन नहीं है तो फिर वो माइनस होने हैं बैलेंस शीट में से, प्लस न्यू प्रोविजन माइनस होनी है, यानी दोनों चीज़ें माइनस होनी है। अगर बैड डेट्स जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो फिर सिर्फ न्यू प्रोविजन को आपने डेटर्स में से बैलेंस शीट में से माइनस करना है एसेट वाली साइड पे, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट मैंने वीडियो आपके लिए बना दी है प्रोविजन और बैड डेट्स के ऊपर।